नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गलत तरीके से मंत्र जपा तो शुरू हो जाएगा बुरा वक्त। मंत्र जपने में एक गलती कैसे पड़ेगी आपके भाग्य पर भारी, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, अगर आप भी रोजाना पूजा पाठ और मंत्र जाप करते हैं तो आज का काल चक्र देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत विधि से किया गया मंत्र जाप आपको ढेरों परेशानियों में डाल सकता है, खुशियां छीन सकता है, कंगाल बना सकता है और दुर्भाग्य को भी बढ़ा सकता है। तो कैसे मंत्र जाप का बुरा प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आप का कोई सवाल है, हमसे बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तो फोन कीजिएगा। नंबर नोट कीजिए 0120-665-2411। तो चलिए अब आज की चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मंत्र जाप से होने वाले फायदों की, साथ ही गलत उच्चारण से किया गया मंत्र जाप आपके जीवन पर क्या असर डाल सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, तो कहा जाए तो ये पूजा पाठ के बेसिक्स हैं, नियम है उनके बेसिक, जिसे जानना बहुत जरूरी है। मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो कैसे जप करें, और गलत उच्चारण हो रहा है पंडित जी तो कितना गलत प्रभाव पड़ सकता है इसका। देखो पूजा, पहले तो ये जान लो कि मंत्र क्यों जरूरी है। हाँ, मंत्र जाप क्यों जरूरी है। जब सबरी से भगवान मिलते हैं तो सबरी कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, सो मैं अतिमति मंद अघारी। मतलब मैं इतना अधम हूँ कि जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, सुनु भामिन ये मोहि न सुहाई। धर्महीन नर सोहई कैसा, जल बिनु बारिदि देखिए जैसा। हे देवी, मुझे जात पात कुल और धर्म की बड़ाई अच्छी नहीं लगती है। धर्महीन नर सोहई कैसा, जो व्यक्ति धर्महीन है वो कैसे लगता है, जैसे बिना पानी वाला बादल। तो नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुर धर्म मन माही। चाहे आप किसी सनातन धर्म के ग्रंथ को आप पलट के देख लीजिए, वो तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में सबका सार, सबका सारांश उतार के रख दिया है। तो नवधा भगत बताते हैं सबरी को भगवान राम, नवधा भगत कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा करिए, तीसर भगति अमान। चौथा मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास रखने वाला ये मेरी पांचवी प्रकार की भक्ति को पा जाता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, जपत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों मोहि सम मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमहु एकहु जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सब विधि भगति हृदय दृढ़ तोरे। तुम्हारे अंदर तो 9 भक्तियां हैं, इसलिए ये मेरे गोलोक से आया पार्षदों के द्वारा विमान। अब तुम बैठो और जाओ, तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई। तो कहने का आशय है, अब मंत्र में भी कुछ लोग भ्रमित हैं। जैसे मंत्र क्या है? मंत्र है जैसे ओंकार से युक्त मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र है। और बहुत से मंत्र हैं जहाँ ओम का उच्चारण करके लगाया जाता है। वो काली के मंत्र हैं, दुर्गा के मंत्र हैं, भैरव के मंत्र हैं, मंत्र है। और एक होता है नाम, एक होता है मंत्र, एक होता है नाम। नाम क्या है? राम, सीताराम, राधा, राधा कृष्ण, दुर्गा, उमा,
शिव शिव, ये नाम है। ठीक है। दोनों के जपने की अलग अलग विधा है। और एक और चीज है संकीर्तन। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय माँ दुर्गा जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। तो तीनों के विधियों में अंतर है। जैसे संकीर्तन को आप जोर जोर ताली बजा बजा कर सार्वजनिक स्थानों पर भी कह सकते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि आप तो परम पुनीत होंगे, आपके मुंह से निकली हुई ध्वनि जो है जिन पशु पक्षी जानवरों के कान में पड़ेगी या जिस मनुष्य के कान में पड़ेगी उसका भी पाप ताप समन होगा। इसलिए पहले हमारे समाज में हरि कीर्तन के लिए टोली साधुओं की निकलती थी और गांव गांव वो टोली हरि कीर्तन करती थी। ये एक तो हो गया संकीर्तन, इसको जोर और बुलंद आवाज में ही किया जाता है। दूसरा नाम जप। नाम जप को 3 प्रकार से किया जाता है। जैसे सीताराम 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 सीताराम, एक बार मन में भी किया जा सकता है, उपांशु भी किया जा सकता है, जोर से बोलकर भी किया जा सकता है। जैसे आपके ऊपर बहुत तेज क्रोध हावी हो गया और आप कुछ बुरा करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं बुरा ना हो, 5 बार जोर जोर से बोलिए राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, आपका गुस्सा गायब। ठीक है ना। तो इस तरह से। और मंत्र जो हैं वो मंत्र हैं, तो मंत्र को तो ऐसा पढ़ना चाहिए। मंत्रोच्चारण में शरीर में ऐसी कंपन होती है, मंत्रोच्चारण से शरीर में ऐसी कंपन होती है जिससे चेतना शक्ति जो है वो जागृत होती है। कुछ मंत्रों से जीभ, होठ, तालु और शरीर के अन्य जोड़ों पर प्रेशर पड़ता है। मंत्र से निकलने वाली कंपन हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि को उत्तेजित करती है, जिससे मन खुश रहता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। मंत्र जाप से एकाग्रता बढ़ती है, हृदय स्वस्थ रहता है, डिप्रेशन दूर होता है। मंत्र जाप के कंपन से चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे चेहरे की चमक बढ़ जाती है। मंत्र जप से सांस लेने और छोड़ने की विधि में से अस्थमा में आराम मिलता है। देखिए, बहुत बड़ा विशद विषय है ये। अगर इस पे कार्यक्रम करने के लिए मुझे कह दिया जाए तो कम से कम 24 घंटे का भी समय कम पड़ेगा। जितनी मतलब की बातें हम इस विषय में आपको विस्तार से बता सकते हैं, उसके लिए 24, क्योंकि कुछ तो अपना अनुभव भी बताऊंगा आपको और कुछ शास्त्रों की बात बताऊंगा। तो कहने का आशय ये है कि मंत्र जाप बिना किसी गुरु आज्ञा से शुरू ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है और कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है। गुरु का स्वरूप हमारे शास्त्रों में है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु परम ब्रह्म स्वरूप है और परम ब्रह्म कण कण में व्याप्त है और कण कण पूरा ब्रह्मांड उस परम पिता परमेश्वर के एक रोमकूप में विराजमान है। तो जित देखो तित श्याममयी है, जहां देखो वहीं प्रभु की सृष्टि है और वहीं प्रभु विराजमान है। इस बात में कोई शंका आपको नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, गुरु के बारे में कहा जाता है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार जिनका स्वरूप है। आप अगर मनुष्य को गुरु मानते हैं तो कल तो आपके गुरु जी का शरीर छूट जाएगा, तो इसका मतलब आपके गुरु जी गायब हो जाएंगे? नहीं गायब होंगे, वो किसी न किसी रूप में वो आपके सामने रहेंगे। जब आप उनका स्मरण करेंगे तो आप उनका भाव पाएंगे, क्योंकि ये पंचभौतिक शरीर आपका गुरु नहीं है। गुरु तो वो अखंड मंडलाकार स्वरूप है जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो इसलिए मंत्रों का जप करने के लिए किसी सक्षम और उपासना युक्त व्यक्ति से वार्ता करके ही मंत्रों का जप किया जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि गलत उच्चारण से मंत्र जप पर कितना बुरा प्रभाव डाल सकता है। धीरे धीरे बोलकर मंत्र जप करना
सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। ऐसा मंत्र जप जो मन ही मन किया जाए, जिसमें ना तो मंत्र जप करते समय व्यक्ति की जीभ और होठ हिले, ऐसा मानसिक जप को सबसे उत्तम कहा जाए। मंत्र में जरूरत से ज़्यादा जोर देकर शब्दों का उच्चारण करने से पूरे मंत्र का प्रभाव ही खत्म हो जाता है। गलत उच्चारण से हमारे शरीर और हमारे आभा मंडल और हमारे घर के माहौल पर बुरा असर पड़ता है। गलत उच्चारण चिंता और रोग को बढ़ाता है। मंत्र जप के समय बार बार हिलना, बोलना, क्रोध करना, ये भी बुरा प्रभाव डालता है। इसीलिए मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि मंत्र, संकीर्तन और नाम जप ये तीनों अलग हैं। नहीं तो आप कहते कि हम तो घर में कीर्तन करते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, मन मूरख तनि अखिया खोल, सीताराम 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 बोल, तो हम तो पूरे घर के लोग एक साथ बैठ करके घर में कीर्तन करते हैं, तो गलत हो जाएगा। नहीं, संकीर्तन हो सकता है, नाम जप हो सकता है, लेकिन मंत्र जप जोर से नहीं हो सकता है। मंत्र जप की और एक सर्वोत्कृष्ट विधि है, वो सर्वोत्कृष्ट विधि भी जान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बड़ी चौपाई फेमस है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बड़ी फेमस चौपाई है, लगभग लोगों को ये चौपाई मुँह ज़बानी याद है, लेकिन इसका अर्थ लोगों को अनर्थय के रूप में मिला है। लोग क्या कहते हैं इसके अर्थ में? बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ, तब कह रहा हूँ कि वाल्मीकि ने मरा मरा कह के जो है वो ब्रह्म के समान हो गए। राम का उल्टा मरा होता है ना, वाल्मीकि मरा मरा कह करके ब्रह्म के समान हो गए, जबकि ये सत्य नहीं है। इसका अर्थ ये सत्य नहीं है। इसका अर्थ ये सत्य है कि जप का उल्टा होता है अजप, जप का उल्टा होता है अजप। उल्टा नाम माने जप का उल्टा अजप करके, मतलब श्वासों पर जो जप किया जाता है वो अजप कहलाता है। रा सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाना, म सोचते हुए श्वास को बाहर ले आना, ये अजप है। अजपा जप इसी को कहते हैं, और ये सर्वोत्कृष्ट है। किसी भी मंत्र का यदि अजपा जप किया जाए और 12,000 नित्य किया जाए तो 1 वर्ष के अंदर उसे अपने इष्ट देव का बिल्कुल साक्षात्कार होगा। चाहे जितना कलयुग प्रबल हो जाए, इस सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। अगर 12,000 मंत्रों का अजपा जप कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक लगातार सात्विक परिवेश में रह करके और एक समय भोजन करके और नियमित ब्रह्मचर्य का पालन करके अनुष्ठान कर ले, तो 1 वर्ष के अंदर उसे अपने इष्ट का दर्शन हो ही जाता है। ये एकदम ध्रुव सत्य है, यह एकदम अटल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि आखिर क्या है मंत्र जाप की सही विधि, साथ ही कहां बैठकर मंत्र जाप करने से आपको पूजा का कई गुना फल मिल सकता है। पंडित जी बताइए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर गलत उच्चारण, गलत तरीके से मंत्र पढ़ें, जपें, उसकी हानि कितनी हो सकती है वो आपने समझा दी, तो क्या सही विधि होनी चाहिए? देखिए, सही विधि ये है, सुबह हाथ को जप कर रहे हैं तो पहली बात तो माला जपमाली में रहेगा। जपमाली एक वो कपड़े की चीज़ होती है जिसके अंदर माला रख करके तर्जनी उंगली को बाहर निकाल करके, कनिष्ठिका उंगली छूती नहीं है, और केवल मृगी मुद्रा में, मतलब अनामिका, मध्यमा और अंगूठा, इन 3 उंगलियों से माला का जप किया जाता है। ये 3 उंगलियां इस तरह से माला के अंदर रहती हैं और ये उंगली अंदर माला में, अंदर जपमाली में रहती है, और ये उंगली बाहर की तरफ निकली रहती है। ये उंगली बाहर की तरफ निकली क्यों रहती है? इसका अगर चमत्कार आपको देखना हो तो किसी को सर दर्द हो रहा हो तो उसको ये उंगली 5 बार उसके सर दर्द के चारों तरफ आप घुमा दीजिए, फिर इस उंगली का चमत्कार आपको समझ में आ जाएगा। या किसी की आंख बंद करवा दीजिए, बताइए मत कि मैं क्या करने वाला हूँ, और उसके दोनों भौं के बीच में ये उंगली ले जाके 1 सेंटीमीटर दूर पे रोक दीजिए, और 1 मिनट के बाद उससे कहिए कि आँख खोलो। आँख खोलने के बाद तुम्हें क्या महसूस हुआ, तो बताएगा आपको कि यहाँ मेरे माथे पर क्या महसूस हुआ। इससे एक ऐसी चुंबकत्व तरंगें निकलती हैं जो हमारे शरीर को हानिकारक दुष्प्रभावों से बचाती हैं। इसलिए ये गुरु की उंगली है, और इसको जब हम बाहर किए रहते हैं तो जब करते समय हमारे ऊपर किसी तरह की नकारात्मक
शक्ति जो है वो अटैक नहीं कर पाती, ये नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर देता है। इसीलिए ये उंगली हर समय बाहर निकाली रहती है, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। या कोई तृण का एक टुकड़ा लेकर के आप इस उंगली के पास ले जाइए, तुरंत चिपका लेगी, और उंगलियों के पास लेकर जाइए, कोई न चिपकाएंगी, केवल यही तर्जनी चिपकाएगी। तभी तो लक्ष्मण ने कहा था, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। परशुराम को लक्ष्मण ने यही कहा था ना, परशुराम लक्ष्मण संवाद में, कि यहाँ कोई जो है लौकी का बच्चा नहीं है जिसे आप तर्जनी उंगली दिखाएंगे वो सूख जाएगा। आज भी लौकी, जिसको घिया कहते हैं, वो अगर ये उंगली जा करके उसके फूल या बच्चे के पास ऐसे करके 2 मिनट रोक दीजिए तो दूसरे दिन जाकर आप देखेंगे तो सूख जाएगा। इसमें बहुत मैग्नेटिक पावर होता है, बड़ी चुंबकत्वीय शक्ति होती है जो शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। इसीलिए ये हाथ के बाहर, ये जपमाली के बाहर रहती है। तो जपमाली जब सुबह आप जप कर रहे हैं, जो सुबह 6, 7, 8 बजे तक, तो जपमाली आपके नाभि के पॉइंट पर होनी चाहिए, नाभि के सीधे में आपका माला होना चाहिए, ठीक है। और दोपहर में दिल के पास, हृदय के पास होना चाहिए, तब मंत्र जप करना चाहिए। और शाम को चेहरे के सामने हाथ रख करके मंत्र जप करना चाहिए। ये शास्त्रीय विधा है। अब मैं आपको बताता हूं कि कहाँ बैठकर मंत्र जप करना कितना प्रभावशाली होता है। घर में बैठकर मंत्र जपने से सिर्फ जप जितना आप करते हैं उतने का ही फल मिलता है। अगर जहाँ गायें बांधी जाती हैं वहाँ आप आसन लगा करके मंत्र जप करते हैं तो एक मंत्र का 100 गुना फल मिलता है। और किसी तीर्थस्थल में अगर आप जा करके ये मंत्र जप करते हैं तो इसका 1000 गुना फल मिलता है। और अगर पर्वत पर जा करके आप जप करते हैं तो 10,000 गुना फल मिलता है। अगर किसी पवित्र नदी के किनारे, गंगा, जमुना, नर्मदा, इन नदियों के किनारे अगर बैठ करके आप जप करते हैं तो 1 लाख गुना फल मिलता है। और अगर आप शिवालय में करते हैं या देवालय में करते हैं तो करोड़ गुना फल मिलता है। शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जप करने से अनंत गुना फल मिलता है। उस फल की तो फिर कोई बात ही नहीं है कि वो उसका कितना फल है, उसकी तो कोई राशि निर्धारित कर ही नहीं सकता है। शिव सानिध्य में किया हुआ जप जो है वो अकल्पनीय है, अकथनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिंदगी से हारे हुए व्यक्ति को, दुर्भाग्य से पीड़ित हुए व्यक्ति को शिव की शरण लेना चाहिए, क्योंकि आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। सारे प्रारब्ध को समाप्त करके और शुभ का उदय करने की सामर्थ्य सिर्फ भोलेनाथ में। और ये जितना जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, संभवतः शायद कोई दूसरा देवता इतना जल्दी अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होता होगा। बस इनको समर्पित कर दीजिए। मनसा वाचा कर्मणा आप भगवान शिव की शरण हो जाइए और शिवालय में जा करके शारीरिक श्रम करके, साफ सफाई करके, शिवलिंग की पूजा करके, और वहीं जिस भी अभिष्ट कामना से आप मंत्र जप करेंगे वह अभिष्ट कामना आपकी भगवान शिव की कृपा से सद्यः पूर्ण हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी। तो किस विधि से आप मंत्र जाप करते हैं, किस दिशा में बैठकर आप मंत्र जाप करते हैं, किस समय आप मंत्रों का जाप करते हैं, और क्या है मंत्र जपने से जुड़ी यूनिक जानकारियां, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी को बता रहे हैं। तो फिलहाल अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जो माला के साथ मंत्र जाप करते हैं। अब ऐसे लोगों को मंत्र जाप करते समय क्या खास ख्याल रखना चाहिए और कैसे मंत्र जाप में उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इनको पूजा का पूरा फल मिले, चलिए जानते हैं पंडित जी से इसके बारे में। तो पंडित जी, अब मैं विस्तार से चाहती हूँ, हालांकि आपने संकेत तो दे दिए हैं कि किस तरीके से और उंगलियों का किस तरह से प्रयोग करके आप कर सकते हैं मंत्र जाप, लेकिन मैं विस्तार से चाहती हूँ। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, ये बात या तो एकाग्रता पूर्वक सुन लीजिए और या तो कागज कलम हो लिख लीजिए, क्योंकि संयोग से रोज रोज ये बात मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर आप इस बात को जानते रहेंगे तो ये बहुत आपके वक्त पर काम आने वाली बात है।
वो बात मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। 5 तत्व से ये शरीर बना हुआ है और 5 तत्व से ही ये पूरे विश्व का निर्माण हुआ है। छित जल पावक गगन समीर, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। यही 5 तत्व है जिससे ये पूरा संसार आपको दृश्यमान हो रहा है। तो जब आप मंत्र जप करते हैं और माला के साथ करते हैं तो उसकी भी अपनी एक विधि है। ये देखिए, अब यही कह रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा। अंगूठा जो है ये अग्नि तत्व का प्रतीक है, ये तर्जनी जो है ये वायु तत्व का प्रतीक है, ये मध्यमा जो है आकाश तत्व का प्रतीक है, ये अनामिका पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और ये कनिष्ठिका जो है ये जल तत्व का प्रतीक है। आपने समझ लिया? एक बार और समझाऊं। ये देखिए अग्नि तत्व है और ये जो है वायु तत्व है, ये आकाश तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है और ये जल तत्व है। ये 5 उंगलियों को अगर आप समझ गए ना, ये 5 उंगलियों को, तो आप आधी जंग जीत लेंगे। अब माला जाप से अंगूठा और उंगलियों पर दबाव पड़ता है, इससे विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं, इससे हृदय चक्र प्रभावित होता है, अनाहत चक्र जिसको कहते हैं, जिससे मन शांत रहता है। मध्यमा उंगली का संबंध हृदय से होता है, इसलिए माला जप में अंगूठा और मध्यमा उंगली का स्पर्श उत्तम है। माला से जप करते समय कनिष्ठा और तर्जनी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये उंगली जपमाली से बाहर रहेगी, ये उंगली नीचे रहेगी। अब अनामिका, मध्यमा और अंगूठा 3 उंगलियों से आपको मंत्र जप करना है। ये मध्यमा खींच करके माला की गुड़िया को आगे लाएगा और अंगूठा खींच के नीचे करेगा और अनामिका अपनी जगह पे तटस्थ रहेगी। तो कनिष्ठिका उंगली पे बहुत ज़्यादा चुंबकीय ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को रोकती है। कनिष्ठा उंगली जल तत्व प्रधान होने के कारण मन भटका सकती है, इसलिए माला जप से इसे दूर रखा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि माला में इन 3 उंगलियों का ही प्रयोग क्यों होता है। और जो लोग अज्ञानतावश 5 उंगलियों से माला जपते हैं, या ऐसे बहुत पूछो ना कैसे माला जपते हो, तो ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे जैसे पैसा गिना जाता है ना, ऐसे माने तर्जनी के ऊपर अंगूठा दिखाते हैं, कैसे गिना जाता है, ऐसे नहीं गिना जाता है। हर चीज़ का सनातन धर्म में अपना एक तथ्य है और उसका अपना एक वैज्ञानिक आधार है। ऐसे नहीं है कि जो मन चाहे वही आप कर लीजिए। वैसे कलयुग में तो ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो खुला माला लेकर के सड़कों पर घूमते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? किसको किसको रोकेंगे? कहाँ कहाँ रोकेंगे? जिसका जो मन, तुलसीदास जी ने साफ लिखा है, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पिकर प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग जो है इतना धर्म को ग्रसित कर लेगा कि सदग्रंथों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा और पाखंडी लोग नए नए धर्म का विस्तार करके और वही अपना जो है सिक्का चलाना शुरू कर देंगे। तो कहने का आशय ये है कि अगर हम साधु संगत करेंगे और अगर हम शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय करेंगे और सत्संग करेंगे तो हमें सही चीज़ों की जानकारी होगी। और एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता से बरु तेल, बिनु हरि भगन बिनु हरि भजन बिनु हरि भगति न भवतरीय, यह सिद्धांत अपेल। तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं कि आप हो सकता है कि पानी को मथ कर घी निकाल लें, जो असंभव है। हो सकता है कि आप बालू को पेर करके तेल निकाल लें, जो असंभव है। लेकिन बिनु हरि भगत न भवतरय, बिना हरि की भक्ति के भवसागर से पार उतरने का कोई रास्ता नहीं है। ये सिद्धांत सर्वमान्य है। तो इसलिए हमें क्षण प्रतिक्षण अपने जीवन को सतर्क होकर के जीना चाहिए और
शास्त्र के बताए हुए मार्ग का अनुगमन करना चाहिए। हाँ, एक बात और है, एक दिन प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संग में कह रहे थे कि जो गृहस्थी का माया जाल है वो 50 ग्राम उलझा हुआ है, और जो शास्त्रों का माया जाल है वो 100 मन उलझा हुआ है। अगर आप सोचें कि हम शास्त्रों का ज्ञान करके और सही निष्कर्ष पर पहुंच जाए तो आप 100 मन में उलझ जाएंगे। अगर वही कोई सद्गुरु जिसने सारे ग्रंथों का अवलोकन किया है और एक निष्कर्ष पर पहुंचा है तो आपको निष्कर्ष बता देगा, आपके जीवन की यात्रा आसान हो जाएगी। आपके जीवन की यात्रा जो है तत्काल आसान हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मंत्रों को जपने का क्या सही समय होना चाहिए। क्या कोई भी मंत्र किसी भी समय जप लेना चाहिए? क्या हर मंत्र जपने का अपना एक समय होता है? अगर ऐसा है तो क्या है वो समय? आइए जानते हैं इस बारे में। तो पंडित जी, अब समय के बारे में बताइए, तरीका क्या होना चाहिए, नियम विधि क्या होना चाहिए, वो आपने बता दिया। क्या सही समय है मंत्र जाप का? देखो पूजा, अगर 1, 2, 3 मंत्रों की बात करनी हो तब तो हम कार्यक्रम में बता दें कैसे करो ऐसे करो, लेकिन सनातन धर्म में जप करने वाले मंत्रों की संख्या लाखों में है और सबका अलग अलग समय है, सबकी अलग अलग विधा है। जो संभव है वो मैं बता पा रहा हूँ और जो संभव ना हो वो अपने गुरुजनों से आपको पूछ लेना चाहिए। ठीक है। जैसे पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में हर सनातनी परिवार में अगर कोई मंत्र याद है तो केवल वो मंत्र है गायत्री मंत्र। ये मंत्र पूरे सनातन धर्मियों में, चाहे वो दुबई, कतर, ओमान में रहते हों और चाहे वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में रहते हों, वहाँ भी उनके बच्चों को गायत्री मंत्र आता है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। दूसरा कोई मंत्र ऐसा नहीं है जो सबको आता हो। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है ना? तो गायत्री मंत्र सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जप किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का जप कभी सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है? शनि का मंत्र दोपहर के बाद और सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। राहु और केतु का मंत्र दोपहर के समय जप करना चाहिए। देवियों के मंत्र सूर्यास्त के बाद जप कर सकते हैं। कात्यायनी मंत्र सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय दोनों समय कर सकते हैं। बंगलामुखी और प्रत्यंगिरा मंत्र सूर्यास्त के बाद पूरी रात कर सकते हैं। शिव मंत्र पूरे दिन में कभी भी जप सकते हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु के मंत्र ब्रह्मबेला में जपे जाते हैं, 4 बजे भोर से लेकर सूर्योदय तक। तो ये समय है इन मंत्रों के जप करने का और इससे उत्कृष्ट लाभ पाने का। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बढ़ते हैं चर्चा में आके। मंत्रों को जपने का सही समय तो आपने जान लिया, अब बात करते हैं मंत्रों को जपने की सही दिशा। जी हाँ, आखिर किस दिशा में मंत्र जाप करने से आपको पूजा का कई गुना फल मिल सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, अब सही दिशा क्या होनी चाहिए मंत्र जपने के लिए? देखिए, मंत्र जप जो है कामनाओं के अनुसार दिशा का निर्धारण करता है। भगवान शिव और बृहस्पति का मंत्र हर समय उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जपा जाता है। सूर्य मंत्र पूरब दिशा की ओर मुंह करके जपा जाता है। शुक्र मंत्र दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जपा जाता है। मंगल मंत्र दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जपा जाता है। राहु मंत्र नैऋत्य कोण की दिशा की तरफ मुंह करके जपा जाता है। शनि मंत्र पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जपा जाता है। चंद्र मंत्र उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जपा जाता है। लक्ष्मी और कुबेर का मंत्र, केतु का मंत्र उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जपा जाता है। तो ये सब मतलब कि मंत्र की दिशाएं हैं जप करने की। लेकिन एक बात जान लीजिए, हमारे यहाँ जो है खट कर्म हैं, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, ये 6 प्रकार की तंत्र में क्रियाएं वर्णित हैं। तो जैसे अगर आपको शांतिक पौष्टिक कोई जप करना है तो पूर्व दिशा में ही मुंह करके जप करें। अगर आपको
वशीकरण आकर्षण का कोई मंत्र जप करना है तो आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करें। अगर आपको किसी के लिए उच्चाटन करने का मंत्र जप करना है तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जप करिए। अगर किसी का मारण जैसी चीज़ों का प्रयोग करना है तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जप किया जाता है। इन सब बातों का भी तंत्रोक्त शास्त्रों में वर्णन आता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। गुजरात से राजन है फोन लाइन पर। राजन जी सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे दो बच्चे के बारे में पूछना है। बड़ा बच्चे का नाम है मनन, 2/12/96 96 और सुबह में 8:35 का जन्म है। उसके शादी और करियर के बारे में जानना है। और दूसरे बच्चे का नाम है समर्थ, उसका 10/10/2000 है। दोपहर का 1:55 का टाइम है उसका भी वही जानना है, शादी और करियर। देखिए, बड़े बेटे के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि सूर्य और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इस साल मार्च अप्रैल तक उसका विवाह तय हो जाएगा। विवाह भले 1-2 महीने बाद हो, लेकिन विवाह इस साल तय हो जाएगा और उसका भविष्य भी ठीक रहेगा। जहाँ तक छोटे बेटे के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो मंगल शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी इसके विवाह में कम से कम 3 साल तक की विलंब की संभावना देखी जा रही है। 4 साल भी हो सकता है। तो विवाह में विलंब है। भाग्य दोनों का ठीक है। कर्मठता के साथ दोनों अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे। विवाह के लिए आप बिल्कुल परेशान न हों। बड़े वाले बेटे से चाहें तो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करवा दिया करें। इससे उसका शनि शुभ हो जाएगा और उसके भविष्य में आने वाली समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं। रेखा है जम्मू से। रेखा जी सवाल पूछिए। पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो रेखा। पंडित जी मैं जम्मू से बोली। पंडित जी मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल पंडित जी मेरे पति के लिए, उसका नाम है गारा राम, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1982। दिन और टाइम नहीं पता पंडित जी। पंडित जी वो तो सरकारी जॉब में है, लेकिन वो आगे नौकरी नहीं करना चाहता, आगे प्रमोशन ही ले रहा है और गुस्सा बहुत कर रहा है। इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। और दूसरा सवाल पंडित जी, मेरे बड़ा बेटा, उसका नाम है आरुष डोगरा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 2012 और दिन भी 12। पंडित जी वो तो ना पढ़ाई में मन लगा रहा, ना स्कूल जाता है और सेहत भी ठीक नहीं रहती है। इसके बारे में मुझे बताइए। और तीसरा सवाल है पंडित जी, मेरा छोटा बेटा है, उसका नाम है चिराग डोगरा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 2014 और दिन सोमवार, सुबह के 9:44। पंडित जी वो भी पढ़ाई में बिल्कुल ढीला है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर आपके पति भाव का स्वामी मंगल सूर्य के साथ अंगारक योग में है। अभी आपके पति की मानसिक स्थिति जो है काफ़ी उलझी हुई है। अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे नौकरी छोड़ कर के क्या करना है और बार बार वो चर्चा करते हैं कि नहीं, अब नौकरी बहुत हो गई, अब नौकरी नहीं करना है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अप्रैल के बाद उनके बुद्धि में परिवर्तन आएगा और नौकरी नहीं छोड़ेंगे। ये बात एकदम पक्की, आप गांठ बांध लीजिए। दूसरी बात, जो आपने अपने बड़े बेटे के बारे में प्रश्न किया है तो उसके बारे में आपको बताऊं कि देखिए, पढ़ाई लिखाई में वो ठीक नहीं चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ाई लिखाई में वो ठीक हो, इसके लिए उससे रोज़ आपको चाहिए कि कम से कम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम सीताराम 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 ऐसा कहवाइए। और वो ऐसे नहीं कहेगा, अभी 11 साल का बच्चा है, वो ऐसे नहीं कहेगा। उसके साथ आप भी बैठिए, उसको प्यार से बुलाइए अपने पास और कहिए कि चलो हम दोनों सीताराम सीताराम करते हैं। और सीताराम सीताराम करते हुए ताली बजाना शुरू करिए। और 10, 12 मिनट, 15 मिनट तक अगर रोज़ का ये अभ्यास सुबह शाम का बन गया तो आप मान लो कि वो आपका एकदम आदेश पात्र बन जाएगा। जैसे आप कहेंगी वैसे पढ़ाई करेगा, जैसे आप कहेंगी वैसे संस्कार से रहेगा। और रही बात छोटे बेटे की, तो देखो ऐसा है ना कि आगे वाला जैसे चलता है पीछे वाला उसका अनुसरण करता है।
अगर भैया पढ़ रहा होगा तो एक भैया खेलने नहीं जाएगा, एक भैया बैठा नहीं रहेगा, वो भी उसी की देखकर नकल करेगा। तो आगे वाले को ठीक कर लो, पीछे वाला ठीक हो जाएगा। और सारी परिस्थिति ये है कि हमारे घर के अंदर धर्म का वातावरण नहीं है। अगर धर्म का वातावरण हो जाए तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कोई ऐसी भभूति या कोई ऐसी राख तो नहीं है यहाँ से जो मैं फेंक दूँ आपके घर में और बच्चे पढ़ने लग जाएं और आपका पति ठीक हो जाए। आपको ही कुछ करना है घर में, और उसके लिए कम से कम 10-20 मिनट सुबह, 10-20 मिनट शाम एकदम प्रसन्न मन से सीताराम सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण कुछ न कुछ आपको कहना चाहिए। इससे पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और बच्चों में संस्कार जागृत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं आज की लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं कानपुर यूपी के रहने वाले अनिरुद्ध चौधरी। इन्होंने ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। अनिरुद्ध की डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ पंडित जी। पूरा नाम है इनका अनिरुद्ध चौधरी। डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2000। एक मिनट बेटा जी, अनिरुद्ध चौधरी नाम है। जुलाई 2000 हाँ जी। और इनका जन्म का समय है सुबह 10:15। और प्लेस ऑफ बर्थ है इनका पंडित जी कानपुर यूपी। इनके पंडित जी 2 सवाल हैं। पहला ये सवाल पूछ रहे हैं कि एविएशन सेक्टर में पायलट बनना चाहते हैं अनिरुद्ध, तो क्या इनके लिए ये सही रहेगा ये सेक्टर, इस फील्ड में जाना? दूसरा सवाल, इनका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए ऐसा है अनिरुद्ध जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो आपकी शनि की दशा चल रही है, सिंह लग्न की कुंडली है और मिथुन आपकी राशि है। तो इस समय एक तो शनि की दशा चल रही है और शनि आपके कुंडली में रोग भाव और मारक स्थान का स्वामी है। तो ये दशा बहुत ही गंदी है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपकी कुंडली में चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र 4 ग्रह अस्त हैं। लग्न चंद्रिका कहती है त्रिभिर अस्तय गतन जड़ा। 3 ग्रह ही अगर अस्त हो जाएं तो आदमी जो है मूर्ख हो जाता है, और आपके तो 4 ग्रह अस्त हैं। तो एविएशन में कामयाबी के लिए तो मंगल और सूर्य दोनों का अच्छा होना जरूरी होता है। और आपके कुंडली में तो मंगल की स्थिति महान खराब है, वो अस्त हुआ पड़ा है। इसलिए अपना समय बर्बाद ना करें। एविएशन के क्षेत्र में बहुत ढेर सारा पैसा भी लगता है, और अगर किसी तरह से आपने लाइसेंस पा लिया और फ्लाइंग सीख भी लिया तो आपको पायलट बनने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी और शायद ज़िंदगी एकदम से बहुत जर्जर हो जाएगी। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करके, गुरु और शनि का इत्तिसाल है, आप किसी मैनेजमेंट संस्था से जुड़ने का प्रयास करें, जिससे आपकी आजीविका भी अच्छी चलेगी और आपका जीवन भी ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपके मोजे अंगूठे के पास से फट जाते हैं? क्या आपके मोजों से बदबू आती है? क्या आपके मोजे जल्दी खराब हो जाते हैं? तो जानिए क्या है आपके मोजों और आपकी किस्मत का कनेक्शन। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन बताने वाले हैं आप। ऐसा है ना, अक्सर आप देखिए ना तो मोजा जो फटता है वो अंगूठे के पास लोगों का फटता है। अगर कुंडली में शुक्र खराब होगा तो मोजा अंगूठे के पास ही अंगूठे के सामने ही बार बार फटेगा। ऐसा आपके साथ अगर हो रहा है तो शुक्र को मजबूत करने की कोशिश करिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया जाता है? पहली बात तो ब्रांडेड कपड़े पहने जाते हैं। दूसरी बात, अच्छे किस्म के साबुन लगाए जाते हैं। तीसरी बात, इत्र का प्रयोग किया जाता है। और चौथी बात, खुश रहने का प्रयास किया जाता है। और 5वीं बात, देवियों की पूजा की जाती है। ये शुक्र को मजबूत करने के उपाय हैं। हाँ, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम महालक्ष्मी चालीसा ही रोज़ आपको पढ़ लेना चाहिए। और शुक्रवार को गौशाला में जा कर के हरा चारा दान करना चाहिए। और अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए। और यदि पत्नी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए इस त्रिलोकी में आपको कोई सहारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि पत्नी को आपने भगवान विष्णु, अग्निदेव, ब्राह्मण और ध्रुवतारा को साक्षी मान करके स्वीकार किया है। अगर पत्नी के साथ कोई व्यक्ति बेवफाई करेगा
तो निश्चित है कि चाहे उसे भगवान भी आकर सुखी रखना चाहें तो वो सुखी नहीं रह पाएगा। तो आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनें, काली गाय को ज्वार खिलाएं, शुक्र की वस्तुएं जैसे बादाम, दही, पनीर, देसी घी, इन सब चीज़ों का सेवन करें। इन सब चीज़ों से शुक्र मजबूत होगा और उससे क्या होगा कि आपका निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा आज का ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।